DTI न्यूज़, हर खबर का असर। दोस्तों, DTI न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी में हाल ही में अध्यक्ष की बदली हुई है और श्री प्रदीप रामचंदानी जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आते से ही उन्होंने जो अपनी कार्यकारिणी घोषित की है उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे युवाओं को मौका दिया गया है। और हाल ही में लीगल जो सेल है उसकी भी घोषणा हुई है, जिनके नए नवेले अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग और यंग एडवोकेट श्री मोनीश भाटिया जी को बनाया गया है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर इकाई के और ज़िला के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप रामचंदानी जी, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। यह एक नियति का नियम है कि नौजवानों ने आगे आना चाहिए और उन्होंने देश की बागडोर संभालना चाहिए। जिस तरह से देश हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा नेतृत्व कर रहा है, तो हमारी जो प्रतिज्ञा है, जो हमारी संकल्पना है कि 2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है, तो उसको विकसित बनाने के लिए पुरुषार्थ की जो जरूरत होगी, जो परिश्रम की जरूरत होगी, जो कष्ट करने की जरूरत होगी, वो युवा करेगा। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष नहीं, एक परिवार है, जहां ये सोच के काम किया जाता है कि राष्ट्र सबसे पहला है, उसके बाद पक्ष है और अंत में स्वयं को देखा जाता है। उसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि मेरी जो पूरी टीम है ये सबसे पहले हमारे राष्ट्र के लिए काम करेगी। युवा पीढ़ी होने का ये फायदा बहुत ज़्यादा है कि इनकी सोच युवा है। हमारे साथ वीना मैडम और गिरीश सर जैसे एक्सपीरियंस लोग भी हैं जो हमें गाइड करते रहेंगे। दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे सीनियर एडवोकेट श्री गिरीश लालचंदानी जी से। सुनते हैं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेके उल्लासनगर के लिए क्या पैनी बात कह दी। जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग जानते हैं कि मैं उल्लासनगर तालुका बार एडवोकेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और वहाँ पे भी हमारी 15 लोगों की टीम है, जिसमें मोंटी टेकचंदानी भी एक हमारे मेंबर्स हैं। तो हम वहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक टीम की तरह ही लेते हैं और उसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये एक मुझे अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है कि यहाँ पे भी मेरी 15-20 एडवोकेट्स की एक टीम है। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम उसे अच्छे तरीके से टीम वर्क करके उसको रिजॉल्व करेंगे। एज़ फार एज़ कानून व्यवस्था की बात है तो ये 1-2 साल से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से है, क्योंकि करप्शन आप जानते हो पुलिस में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले कुछ लोगों की वहाँ तक पहुँच थी, अब ज़्यादा लोगों की वहाँ पे पहुँच बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से जस्टिस कम इनजस्टिस ज़्यादा हो रहा है। तो हम पार्टी के थ्रू जितना हम कर सकेंगे एक टीम वर्क के माध्यम से ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, जहां सामंजस्य की बात हो और वहां महिला सशक्तिकरण की बात ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए अब हम सीनियर एडवोकेट वीना ज्ञानचंदानी जी और सिंधु शर्मा जी जो हैं वे क्या कहते हैं इस मामले में, आइए उनकी बात सुनते हैं। हमको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है काफ़ी कोर्ट का कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसको किस तरह से टैकल किया जाए। इन एनी मैनर वी डोंट फील कि ये केस हम टैकल नहीं कर सकते। मतलब जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो ये तकलीफों से लोग जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि जहां हमको सोशल सर्विस करनी पड़ती है, तो 10 केस पैसे लेके 2-4 केस सोशल सर्विस में ये होता है। और ये अपॉर्चुनिटी जो अभी हमें मिल रही है कि और अच्छा करें किसी के लिए, तो वी आर लकी दैट वी हैव बीन कॉल्ड एंड वी हैव बीन गिवन द पोस्ट टू see the problems of the common people. So this is a good platform we are getting where the party also expect such persons कि अच्छे लोग मिले जो कुछ 2-4 केसेस फ्री में भी करें, और वो हम करते हैं और अभी और ज़्यादा करेंगे। जो महिला होती है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो या देश हो, हर जगह महिला ही दिशा और दशा दोनों की निर्णायक होती है, नीचे से यानी परिवार से लेकर देश तक। तो इसलिए महिला को यदि हम उपेक्षित करके और समाज के उत्थान की बात करते हैं तो ये बिल्कुल असंभव सा है, बिल्कुल पूरी तरह से असंभव है।
अभी अभी आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने भी 33% महिलाओं के योगदान की बात कही है, तो उल्लासनगर कैसे अछूता रह सकता है? जैसे ही वहां से 33% महिलाओं के आरक्षण की बात हुई और यहाँ कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसके हमारे जिला अध्यक्ष हैं श्री प्रदीप रामचंदानी जी, तो कुछ पत्रकारों से मेरी बात हो रही थी फोन पे, तो वो कह रहे थे कि कल ही उन्होंने 33% बोला और आज आप लोगों ने कर दिखाया। दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत से हम आज के समय में भली भांति परिचित हैं। तो लीगल अघाड़ी में नए नवेले मीडिया प्रमुख बनाए गए नीरज साधवानी सोशल मीडिया के अस्त्र को वापर के किस तरीके से जनता की सेवा करेंगे, आइए उनसे जानते हैं। सबसे पहले सभी को मेरा जय श्री राम। मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है जो मुझे सौंपी गई है, वो भी लीगल अध्यक्ष के थ्रू। उसमें मेरी ड्यूटी ये रहेगी कि कहीं पे भी किसी को भी तकलीफ़ है, जो नीडी पर्सन है, उनसे मेरा कांटेक्ट करना सोशल मीडिया के थ्रू। और उस बात में मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको एक नज़रिया और एक दृष्टिकोण देने का अवसर देती है, जो समाज में एकता फैलाती है। जिस तरह हमें संविधान में बताया गया कि हम सब एक बराबर है, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, उस फंडामेंटल राइट्स को एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने संभाल के रखा है अभी तक। तो दोस्तों, सुना आपने लीगल अघाड़ी से जुड़े हुए हर एक मेंबर की बात, फिर वो चाहे सीनियर लेवल के एडवोकेट हो या युवा जोश हो, सभी चाहते हैं कि वे पूरी तन्मयता और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जनता का फ़ायदा कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी की ये काफ़ी अच्छी पहल रही कि उन्होंने लीगल अध्यक्ष पद जो दिया है वो श्री मोनीश भाटिया जी को दिया है, और मोनीश भाटिया जी ने अपनी जिम्मेदारी को भांपते हुए यंगस्टर्स और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनका ऐसा सामंजस्य बिठाया है कि शायद अब ये लग रहा है कि उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक नया अध्याय ज़रूर शुरू करेगी। तो दोस्तों, इसी विषय में अगर आपकी कुछ भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स के माध्यम से हमें जानकारी दें, या आपको अगर इस विषय में और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट्स ज़रूर करें। DTI न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छी जानकारियां जो हैं वो वीडियोस के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद दोस्तों।